Welcome to Canva Class 4. वेलकम बैक एवरीवन। अच्छा, इस क्लास में हम सिर्फ टेम्पलेट्स जो प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं ना कैनवा के, हम उनको यूज़ करना सीखेंगे। पहले हमने पिछली क्लासेस में हमने खुद डिज़ाइन भी की है स्क्रैच से इसमें और हमने पिंटरेस्ट वगैरह से इंस्पायरेशन लेके भी डिज़ाइन किया। इसमें हम सिर्फ टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे जो प्री बिल्ड आते हैं। सबसे पहले आ जाता है रिज्यूमे का टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप नीचे करें ना, या आपको अगर नहीं मिलता तो आप खुद सर्च कर लें। इधर आप CV लिखें या रिज्यूमे लिखें तो आपको ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो अब इनका हमने एडिट कैसे करना है। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। अगर तो आपने किसी इंटरनेशनल कंपनी वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली इमेज के बगैर वाले जो CVs है ना, उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, जैसे ये वाली है। लेकिन अगर आपने लोकल करना है ना अप्लाई, मतलब फिजिकली आप कहीं पर जाकर कर रहे हैं अप्लाई, इंटरनेशनल नहीं है, तो फिर आपने इमेजेस वाले यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर में जाके पहले हम डिफरेंट टॉपिक्स भी हैं हमारे पास, मिनिमलिस्ट और ये वो कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। और मैं प्राइस के हिसाब से कर रहा हूँ। फ्री वाले फिर सिर्फ शो हों, फिर हम उनको उनमें से कुछ एडिट करेंगे। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन हैं और ये वाला एक ठीक लग रहा है। अच्छा, इस तरह के यूज़ करें जिनमें इमेज भी हो और इमेज के बगैर भी हो। इस पर क्लिक करना है आपने और यहाँ पे लिखना है कस्टमाइज लिखा हुआ, इस पर आपने क्लिक कर देना। तो ये लोड होने में कुछ टाइम लेगा। ये उन्होंने पहला जो पेज बनाया है वो इमेज के साथ, और दूसरा इमेज के बगैर, ये वो है कवर लेटर है, सॉरी। आप इसमें से इमेज रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने ना इसके आप 2 कॉपीज एक्सपोर्ट कर लेना, ताकि आपने अगर किसी बाई जगह अप्लाई करना है तो इमेज भी हो आपके पास, इमेज वाला वर्जन भी हो, बगैर इमेज वाला भी। यहाँ पे सबसे पहले आपने अगर इमेज ही प्लेस करनी है ना, तो या तो डायरेक्ट आप अपनी इमेज अपलोड करें। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ पड़ी है इमेज, वैसे नहीं पड़ी होंगी। जैसे ये ज़ाद भाई की एक पड़ी है, मैं ड्रॉप करता हूँ कैनवा में। अगर आपने अपलोड करना, सॉरी, तो इस जगह आप ड्रॉप करेंगे, देखिए ये लेफ्ट साइड पे आपके पास ड्रॉप टू अपलोड योर फाइल, इस पर आपने क्लिक कर देना। तो ये आपकी इमेज यहाँ पे खुद ब खुद ना अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप वीडियो करेंगे तो वो इस सेक्शन में आ जाएगी, ऑडियो करेंगे तो इस सेक्शन में आ जाएगी। और अगर आपकी ड्राइव में कंटेंट पड़ा ना, तो ऐप्स में जाके आप यहाँ पे ड्राइव लिखें। तो ये ड्राइव की ऐप ना आप इंस्टॉल कर लें, यूज़ कर लें, तो इसके साथ आप अपना अकाउंट कनेक्ट करेंगे, फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। अब अपलोड सेक्शन में जाते हैं, हमारी समझ लें इमेज आ गया। अब मैं इस इमेज को ना इस इमेज से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको उठाना है और डायरेक्ट इसके ड्रॉप करना है। अभी मैं वैसे डमी बना रहा हूँ, लेकिन समझ लें, तो इस इमेज को भी हम ड्रॉप करके देखें तो समझ लें ये हम बना रहे हैं। फिर हमने इसको एडिट करना है, तो पहला क्लिक करेंगे उस पर पहुंच जाएगा। आप एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर यह नहीं होता तो डबल क्लिक करेंगे आप, तब भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ओके। हम कंट्रोल प्रेस करके ना जूम इन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, एड्रेस लिखा है। तो एड्रेस में यही रहने दो, डमी टेक्स्ट है, समझ। तो फ़ोन नंबर डमी है, मेल भी समझ ले, ये और ये। यहाँ पे आपने अपने ना अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक देना है। और अगर आपका क्या नाम है, यूजर नाम जो देना है ना, वो अपने लिंक्डइन का देना है, वो किसी और प्रोफाइल का नहीं देना, अनलेस के वो डिजाइनिंग के रिलेटेड हो। वरना मोस्टली जो होता है ना, वो लिंक्डइन की प्रोफाइल मांगते हैं, linkedin.com/ कुछ भी, जो भी आपका ईमेल है, ईमेल कह रहा हूँ, सॉरी, लिंक है। और आपने इसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपनी लिंक्डइन खोलता हूँ और उसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। लिंक में जाएं, आप अपनी प्रोफाइल में जाएं, डायरेक्ट नाम इस लिंक, और इस लिंक को कॉपी करें और आप ना इसको ऐसे वो कर दें, क्या कहते हैं इसको, आप इसको अंडरलाइन कर दें ताकि जो देखें ना, और इसका कलर भी थोड़ा सा ब्लू कर दें। ब्लू नॉर्मली हमारे लिंक के लिए यूज़ होता है, तो
इसको आप ब्लू कर दें तो जो देखेगा ना उसको पता चल जाएगा। जब ये पीडीएफ में आप एक्सपोर्ट करेंगे ना तो फिर ये ब्लू कलर में आएगा, तो उसको बता दें कि ये लिंक्डइन का लिंक है, तो वो इसको कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर देगा, तो वो डायरेक्ट आपके पहुंच जाएगा। यहाँ पे आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं अपने इस डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए। शॉर्ट समरी होती है जो आपकी क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिज़ाइनर, ये वो फिर थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है और नंबर्स आपने लाजमी लिखने हैं कि 5 साल 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस, 20+ क्लाइंट्स, 100+ डिज़ाइंस, फ्री टेम्पलेट, इस तरह आपने सारा एक्सप्लेन करना है। लेफ्ट पे आ गया एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो ये भी आपको पता है कैसे डालना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आपने की हुई है, नहीं की हुई तो इस जगह आप कोर्सेज लिख दें, यहाँ पे लिख दें कोर्सेज टेकन, या कोर्सेज जिनके आपके पास सर्टिफिकेट भी हो, नहीं हो तो उनके भी डाल दें, जैसे यूडेमी से किए हैं आपने या किसी भी स्किल शेयर वगैरह से किए हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आपने पहले मेन हेडिंग देनी है, फिर आपने एक्सपीरियंस भी लिखना है कि आप किस जगह आपने काम किया, नहीं किया तो आपने अगर खुद क्या नाम है फ्रीलांसिंग की है तो फ्रीलांसिंग यहाँ से लिखें May 28 टू प्रेजेंट, मतलब अभी तक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आपने एक्सप्लेन भी थोड़ा सा 2 लाइनों में कर देना। इस तरह आपने अपनी सारी स्किल्स भी लिखनी है। ये आपके पास वॉलंटियर वर्क के बजाय यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन भी सिर्फ कर सकते हैं या सिर्फ कोर्सेज भी कर सकते हैं। कुछ जब लिंक्डइन पे आप अप्लाई करते हैं ना तो वो आपसे ये मांगते हैं, कवर लेटर मांगते हैं। तो कवर लेटर भी ये इन्होंने एक टेम्पलेट दे दिया आपको, चेंजेस भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म, या किसी अगर आपके पास पहले पड़ा तो उसको इस जगह रिप्लेस करके ना आप आगे उनको भेज सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी सीवी बनी हुई है। तो ये इस तरह आपने ना सीवी का कोई टेम्पलेट एडिट करना है। अब हम कोई और टेम्पलेट एडिट करते हैं। सीवी हमने कर ली, ऑल टेम्पलेट्स पे गए तो प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट हम एक एडिट कर लेते हैं। फिर हमने फ़िल्टर पहले ऑन कर लिया, वो आया हुआ अभी फ्री प्राइस वाला, सॉरी प्रो को कर दिया, हमने सिर्फ फ्री किया और इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन प्री बिल्ट हैं। इनको एडिट और यूज़ करना भी सेम प्रोसेस है। मैं इसको उठा लेता हूँ। यहाँ पे आप स्लाइड्स भी देख सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं किस तरह की स्लाइड्स हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में क्लिक किया और ये कुछ लोड हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपना कोई भी जो आपने टेक्स्ट ऐड करना ना, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं फिर इस तरह इसको भी आप एडिट कर सकते हैं स्लाइड बाय स्लाइड। आप नीचे ये देख सकते हैं, ये उन्होंने ना स्लाइड किए हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आप चाहते हैं सिर्फ पहला पेज है या सारे 15 आए, तो मैंने अप्लाई ऑल 15 पेजेस किया, तो ये आज सारे पेजेस आपके नीचे आ गए। आप नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल करके। इसी तरह आप देखें ना, आप इस पर डबल क्लिक करके कैनवा कोर्स या कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह इस वाले पेज को भी ऐड कर सकते हैं। आपने ये इमेज रिप्लेस करनी है, फॉर एग्जांपल किड राइटिंग की कोई अगर और इमेज है तो हम वो डालना चाह रहे हैं इधर, तो इसको उठा के आपने इसके साथ ऐसे ड्रॉप किया तो देखें रिप्लेस हो गई। फ्रेम का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप पर्सनल यूज़ करें या किसी के लिए किसी को दे भी रहे हैं ना, तो वो सिर्फ ऐसे ड्रॉप करेगा इमेज ये आपके सामने, और वो ऑन द स्पॉट फ़ौरन से ऐसे चेंज होती जाएंगे। समझ आ गई। इसी तरह आगे भी अब ये इमेज है, इस इमेज को आपने रिप्लेस करना है तो इस इमेज के साथ यूं कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी वाली है, इसको आप इधर ऐसे ऐसे करके, तो आपको समझ आ गया कैसे करके ना आप सारी कुछ चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह और ये वो जो कुछ भी है। इन्फोग्राफिक्स अगर चार्ट्स डालना है आपने तो चार्ट्स मैं बताना भूल गया, एलिमेंट्स में जाएं आप, नीचे स्क्रॉल करें तो ये चार्ट्स वाला सेक्शन है। जैसे पाई चार्ट इसने यूज़ किया और समझ लें हम पाई चार्ट तो उसने यूज़ कर लिया है, हम ये वाला चार्ट यूज़ कर लेते हैं। अब ये कुछ हमारे पास वो है एक आया हुआ है कलर थीम, हम इसकी कैनवस वाली रखते हैं जो कि ये डार्क ऐसी है। इस वाले पाई को ना हम डिलीट करते हैं, इसको हम रीसाइज करके मैं इसको रैंडम भी वैल्यूज़ देता हूँ। आइटम 1 ठीक है 10, अब इसमें हम जब लास्ट लाइन पे क्लिक करेंगे ना तो वो एक और लाइन एडिट करता जाता है। नज़र आ रहा है आपको, ये देखें आइटम 7
तो आपको ना खुद सारा बनाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ इधर वैल्यूज पुट करनी है, ये आपका वैल्यूज के हिसाब से ना ग्राफ बना देगा। 10, 11 और इसको हम 7 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 18, इसको हम कर देते हैं 20, इसको हम कर देते हैं 12 कर दें। तो ये आपके सामने ना ग्राफ उस वैल्यूज के साथ साथ ना चेंज होता गया। अब आप इसको रीसाइज करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, तो इस तरह आप ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें कुछ और कलर भी रख सकते हैं, ये वाला कलर, ये ब्लैक, जो भी आपको ठीक लगे। ये राउंडनेस वो जो इस ग्राफ की राउंडनेस है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इस तरह करके आप ये इन्फोग्राफिक्स भी ना ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास आपके पास डिफरेंट वर्जन है, चार्ट्स भी हैं, पाई चार्ट भी है, बार वाला भी है। उसके बाद ये वो जिसको कहते हैं जो स्लाइडर होता है कि कितने परसेंटेज फिल हो गए, कितने परसेंट आगे डाउनलोड हो गए, यानी अब इसको आप डायरेक्ट प्रेजेंट के लिए भी लिंक इसका शेयर कर सकते हैं अभी यहाँ, और इसको आप शेयर करके इसको डाउनलोड एज अ पीडीएफ भी कर सकते हैं। पीडीएफ में क्लिक करेंगे और बस इसने आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उन्हीं को यूज़ करें, सारी इमेजेस सेलेक्ट करनी और अब इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही हो गया। अगला हमारा आ जाता है टेम्पलेट्स में जाएं तो हमारे पास आ जाता है, इसको कहते हैं ई बुक। ई बुक का कवर और जो होता है ना पोस्टर, वो तकरीबन सेम ही होता है। आप अगर कोई पोस्टर बनाएं तो उसको भी एज ई बुक के कवर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसने मेमोरीज की है। आपके पास ये डिफरेंट और वर्जन भी आ रहे हैं। ये जो पेड वाले होते हैं ना, ये वो हैं इनके इनमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, या जो टेम्पलेट ऐसा जो ना जिसमें पेड एलिमेंट यूज हुए हैं, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो वो उस पर वाटर मार्क आएगा। फॉर एग्जांपल इनमें से आप कुछ भी किसी को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स या नीड के हिसाब से ना चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम टेक्स्ट इसको एडिट किया हमने, जैसे टेम्पलेट यूज़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं, और इसका साइज हम समझ लें और चीज का टेक्स्ट को चेंज कर दें कुछ भी, और इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है कुछ भी हॉरर एलिमेंट्स में जाके, ग्राफिक्स में गए तो यहाँ से हम देखते हैं, हम इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो देखें सिर्फ इमेज ड्रॉप की है और टेक्स्ट हमने चेंज किया है। कलर हम इसका रेड रखते हैं। इस वाली लेयर को हम नीचे ले जाते हैं और दूसरी वाली लेयर को आगे ले आते हैं। तो समझ लें ये हमने ना एक पोस्टर बना लिया। इस तरह आप डिफरेंट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं और प्री बिल्ड आपको हर चीज़ के टेम्पलेट मिल जाएंगे, ई बुक के, पोस्टर्स के। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, आपके उस कार्ड्स भी मिल जाएंगे, आपको मग्स, टी शर्ट भी मिल जाएंगी। अगर आपने रेड बबल या एटसी वगैरह पे काम करना है तो उसके लिए आपको टी शर्ट भी मिल जाएंगे। यहाँ से जाके टी शर्ट, उनमें आप अपने लोगो वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने है, डिज़ाइन करें और इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप सिंपली। तो ये था